हुए क्योंकि बार बार मेरा ही नाम अगर लिया जा रहा है तो मैं अपनी बात थोड़ी सी बात और रख देता हूँ और इसी आशा के साथ रखता हूँ कि फिर कभी मौका मिलेगा दोबारा इससे कम बोलूंगा अभी मैं, क्योंकि सबने सब कुछ बोल डाला है। मैंने खेत कटने के बाद में सीले यकीन रहे हैं समझ मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जैसे हमारे भाई ने अभी एक शब्द कहा मुझे अच्छा लगा कि वास्तविकता में मैंने भी उस वीडियो को देखा हूं और वो किया हूं कि वर्ष 2018 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक शब्द हमसे बोला था कि संविदा कलंक है। इस शब्द उनका एक शब्द मैंने बच्चे से बात किया हूं कि संविदा नीति एक कलंक है और इस कलंक को मुझे मिटाना है। तो मैं साफ शब्दों में एक चीज कहना चाहूंगा कि वास्तविकता में यह आंदोलन जो है, हमारा संयुक्त आंदोलन है, इसमें विशेष रूप से ये संविदा नीति के खिलाफ ही है कि संविदा को नियमित किया जाना। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से कि मुख्यमंत्री जी एक काम करो और 2018 की घोषणा को याद करो। उनको हम याद दिलाने का काम कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक काम करो और 2018 की घोषणा को याद करो। ये संविदा नीति जो है वास्तव में हमारे कर्मचारी जगत के लिए और उसके लिए अच्छी नीति नहीं है। आज मैं देख रहा हूं हम पंचायत सचिवों को भले नियमित शब्द कहा जाता है लेकिन ये संविदा से थोड़ा ही बहुत ऊंचे हैं, बस बाकी ये पंचायत सचिव कोई नियमित की श्रेणी में नहीं आते। ये हमारे लिए साथियों इससे बड़ा और दुर्भाग्य हम क्या कहें, शायद भारत के संविधान में ऐसी परिस्थिति पहली बार आई है और हम देख रहे हैं इस बात को कि इन पंचायत सचिवों ने, इन हमारे रोजगार सहायकों ने और इस पंचायत ग्रामीण विकास से जितने भी अमला नीचे से ऊपर तक इस कोरोना कोविड-19 की महामारी को खिलौना बना दिए थे। हम लोगों ने अपने घर पे नहीं रहे, हमें किसी प्रकार का अवकाश नहीं मिला। हमारे साथियों ने दिन रात जो मेहनत करके और आज हम लोग जो है अपने प्रदेश को इतना सुरक्षित रखें और आज अगर प्रदेश कहीं सुरक्षित है तो इसके लिए स्वास्थ्य विभाग तो बधाई का पात्र है ही, लेकिन साथ में हमारे ये नींव के पत्थर जो हमारी जो ये कर्मचारी हैं इनकी वजह से हमने गाँव में वो जागरूकता लाई है और हम गाँव में वो काम किए हैं। आज इसका बदला ये है कि हमारी छोटी सी अनार्थिक मांगों पर भी मध्य प्रदेश शासन का ध्यान नहीं है। ये शायद बहुत दुख की बात है। दूसरी चीज, काफी चीजों पे मंथन करते रहते हैं हम लोग अकेले में, अभी साथी लोग करते हुए देखते हैं कि हमारे इन कर्मचारियों को अगर कोई घटना हो जाती है। इससे बड़ा मैं एक और आपको एक बहुत बड़ी बात बताऊं कि अगर कोई पंचायत सचिव की आकस्मिक अगर कोई पंचायत सचिव का निधन हो जाता है तो उसको 1 लाख रुपए अनुग्रह राशि मिलती है, लेकिन यदि उसके परिवार के किसी सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति मिलती है तो उसको 10 समान किस्तों में वो अनुग्रह राशि की कटौती होती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और हम क्या कह सकते हैं। ये वही पंचायत सचिव है, ये वही रोजगार सहायक साथी हैं जो किसी की संबल योजना में पंजीकृत व्यक्ति के अगर मृत्यु होने पर 2 लाख से 4 लाख रुपए देते हैं और खुद को कहीं अगर 1-8 लाख रुपए इस पंचायत सचिव को मिल गया तो बेटा अनुकंपा नियुक्ति नहीं लेना तुम, नहीं तो इसको 10 किस्तों में वापस करना होगा। ये कैसी विडंबना है, ये कैसी आजादी है जो लाठी लेके आई है। ऐसी आजादी से हम जो है माने गुलामी को हम ठीक समझते हैं। साथियों, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, हमें शासन का भी एक नियम है और नियम के तहत जो भी सूचनाएं जो भी नोटिस आते हैं हमें उनसे घबराने की जरूरत नहीं है। हमें तो डट के इस मंच के माध्यम से मुकाबला करना है। हमारे जो भी साथी और जो चले गए थे वापस आ रहे हैं, मैं सबका इस मंच के माध्यम से जहां भी है, जिस जिले में भी ये परिस्थिति बनी है, मैं उसका इस मंच के माध्यम से स्वागत करता हूं। लेकिन अगर कोई जाने की धमकी देता हूं तो मैं उनको ललकारता हूं इस मंच के माध्यम से, आओगे तो वेलकम और चले जाओगे तो वेलकम। हमें जरूरत नहीं है किसी की। हम अपना संघर्ष खुद करना जानते हैं और हम संघर्ष करते रहे हैं और हमारा संगठन जितने भी लोग हैं हम संघर्ष करेंगे और निश्चित हम सफलता के आखिरी शिखर पायदान पर पहुंचेंगे। दूसरी चीज, हमारा इस संगठन बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन की राह पर है, अपनी मांगों को शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता है। गम नहीं मुझे कि मेरा भला न हो, लेकिन तमन्ना है मेरी कि किसी का बुरा न हो। हम लोग तो इसी उद्देश्य के साथ चल रहे हैं
और हम ये चाह रहे हैं कि सरकार शीघ्र हमारी बातों को मान ले, सरकार शीघ्र हमसे वार्ता कर ले, सरकार बीच का कोई माध्यम निकाले जो संगठन के प्रतिनिधियों के साथ बैठ के कोई ऐसा निदान निकाले कि जिससे कर्मचारी की भी मांग पूरी हो और शासन को भी कोई दिक्कत न हो। सरकार को एक माध्यम बनाना चाहिए और सरकार को एक माध्यम के से कार्य करना चाहिए। साथियों, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, वास्तव में आपने देखा होगा बाकी विभाग के कर्मचारी जो है अपने घर पे थे इस कोविड-19 के दौरान, और हमने शायद इतना काम किया है इस कोविड-19 के दौरान। आप लोग अपने अंतरात्मा से पूछें इस बात को कि शायद इतना काम किए होंगे कि इतना काम शायद ये महामारी नहीं थी तब हम लोगों ने इतना काम किया था। शासन ने जो है इसका बदला हमें क्या दिया? अभी हम लोग आंदोलन किए हैं, हमें जो है ऐसी परिस्थिति सरकार के हमारे उसमें रख दी है कि हमें इससे बड़ी सूझबूझ और बहुत हिम्मत के साथ जो है हमें अपना सभी की एकता रखते हुए पूरे विश्वास के साथ हमें इस आंदोलन को सफल बनाना है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा और धन्यवाद।